Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कल हमने आपको बताया था कि तेजस्वी यादव ने कैसे अपने 12 उम्मीदवारों के जरिए बिहार में सामाजिक जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की है। 23 उम्मीदवारों में से 22 उम्मीदवारों की घोषणा हो गई, लेकिन सिवान सीट पे आखिर तेजस्वी यादव और लालू यादव ने किसी चेहरे पर मुहर क्यों नहीं लगाई? सिवान में आखिर ऐसा क्या है कि तेजस्वी यादव अभी वहां पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं? सिवान लोकसभा सीट जिसकी पहचान मोहम्मद शहाबुद्दीन से हुआ करती है, वो शहाबुद्दीन जो कभी बिहार में जब जंगल राज के आरोप लगते थे तो उनके नाम की चर्चा होती थी, आज शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका परिवार अभी भी सिवान में चर्चा का केंद्र है। लगातार उनके बेटे ओसामा को लेकर कई तरह की खबरें आती रहती हैं, लेकिन इस वक्त अगर चर्चा हो रही है सिवान में तो वो हिना शहाब की हो रही है। वही हिना शहाब जो दिवंगत पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है और जिन्होंने खुला ऐलान कर रखा है कि इस बार वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। हिना शहाब को इससे पहले आरजेडी ने कई दफे मौका दिया, उनको सिवान सीट से उम्मीदवार बनाया, लेकिन हिना शहाब जीत हासिल नहीं कर पाई। मोहम्मद शहाबुद्दीन 4 दफे सिवान सीट से सांसद रहे, लेकिन जब उनके ऊपर आरोप तय हो गए और उनकी सांसदी चली गई, उसके बाद कोशिश लगातार होती रही कि हिना शहाब उनकी जगह सिवान से सांसद बन जाए, लेकिन वो हुआ नहीं। गाहे बगाहे ये भी चर्चा होती रही कि आरजेडी उन्हें या तो राज्यसभा भेज सकती है या फिर विधान परिषद भेज सकती है। हर दफे जब राज्यसभा के चुनाव हुए बिहार से और जब कभी विधान परिषद की किसी सीट पे चुनाव हुए तो हिना शहाब के नाम की चर्चा हुई, लेकिन हर बार शहाबुद्दीन के समर्थकों को कहीं न कहीं निराशा का सामना करना पड़ा। लेकिन अब जो दूरी बढ़ी है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार और हिना शहाब मतलब शहाबुद्दीन के परिवार के बीच, वो इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब किसी भी तरह से जो कह सकते हैं कि रास्ता बीच का है वो नहीं निकल पा रहा है। मोहम्मद शहाबुद्दीन के समर्थक आज भी सिवान में उनके परिवार के किसी शख्स को सांसद के तौर पे देखना चाहते हैं। ये अलग बात है कि अब ये सीट जो है वो आरजेडी के कब्जे वाली नहीं रही है। पहले बीजेपी के ओम प्रकाश यादव यहां से लगातार जीत हासिल करते रहे और फिर बाद में पिछली दफे ये सीट 2019 में जेडीयू के पाले में गई तो कविता सिंह यहां से सांसद बनी। इस बार भी ये सीट जेडीयू के पाले में है। जेडीयू ने यहां से विजय लक्ष्मी को उम्मीदवार बनाया है। रमेश कुशवाहा की पत्नी है। रमेश कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा में प्रदेश अध्यक्ष थे और उनकी पत्नी को इस बार यहां से उम्मीदवार जेडीयू ने बनाया है। अपने सिटिंग सांसद कविता सिंह का टिकट काट दिया है। लेकिन इस सबके बीच में अगर आरजेडी ने अब तक अपने उम्मीदवार के नाम का खुलासा नहीं किया है तो उसकी बड़ी वजह क्या है? लगातार ये चर्चा हो रही है कि बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी इस सीट से आरजेडी के उम्मीदवार हो सकते हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि अवध बिहारी चौधरी को लालू यादव और तेजस्वी यादव ने क्लियर मैसेज दे रखा है और यही वजह है कि वो बड़ी तैयारी के साथ सिवान में कैंप कर रहे हैं। वहां उनका स्वागत हो रहा है और अवध बिहारी चौधरी ये दावा कर रहे हैं कि वो सिवान से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर वाकई अवध बिहारी चौधरी के नाम पर मुहर लग चुकी है तो फिर जब उम्मीदवारों की लिस्ट आधिकारिक तौर पर जारी हुई तो उसमें अवध बिहारी चौधरी का नाम क्यों नहीं था या फिर सिवान में उम्मीदवार के नाम की घोषणा क्यों नहीं की गई? यही सवाल कल तेजस्वी यादव से भी किया गया था। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम चर्चा कर रहे हैं और सही समय पर उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। हिना साहब तैयार बैठी हैं कि वो हर हाल में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी, भले ही उनको आरजेडी टिकट दे या न दे। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि वो आरजेडी के पास टिकट मांगने नहीं जाएंगी और न ही आरजेडी के पास अब वापसी का कोई रास्ता है। दरअसल शहाबुद्दीन जब बीमार पड़े, जब कोरोना काल के दौरान उनका निधन हुआ, उस दौरान लालू परिवार उससे दूर चला गया था और शहाबुद्दीन के समर्थकों में बड़ी नाराजगी रही थी इस बात को लेकर के कि लालू परिवार ने उस वक्त शहाबुद्दीन के परिवार का साथ नहीं दिया था। बाद के दिनों में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव ने शहाबुद्दीन के घर जाकर के सिवान में मुलाकात की, रिश्तों को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो चीजें काफी साबित नहीं हुई। अब तेजस्वी यादव शहाबुद्दीन के परिवार पर शायद इसलिए भी दांव नहीं लगाना चाहते कि वो जंगल राज के पुराने दौर की चर्चा नहीं होने देना चाहते।
लेकिन हिना शहाब अगर चुनाव लड़ेंगी तो उनके साथ साथ वहां के समीकरण को बिगड़ने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर हिना शहाब चुनाव मैदान में रहेंगी तो आरजेडी के उम्मीदवार के लिए वहां जीत हासिल करना तो दूर, अपनी साख को बचाए रख पाना भी बेहद चुनौती भरा होगा। यह राह एनडीए उम्मीदवार के लिए, मतलब जेडीयू के उम्मीदवार के लिए आसान कर देगा। एक तरफ ओवैसी की पार्टी भी इस पूरे इलाके में चुनाव लड़ रही है, वो उम्मीदवार दे रही है। पप्पू यादव का समर्थन खुले तौर पर हिना शहाब ने किया है, तो जाहिर है पूर्णिया में चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव शहाबुद्दीन के परिवार के साथ सिवान में नजर आएंगे, क्योंकि लालू परिवार से उनके जो रिश्ते इस वक्त चल रहे हैं वो भी जग जाहिर है। सिवान में जो क्लाइमेक्स होगा पॉलिटिकल, वो क्लाइमेक्स तय करेगा कि आखिर तेजस्वी यादव किस नाम के ऊपर मुहर लगाते हैं। क्या अंदर खाने से इस वक्त हिना शहाब को मनाने की कोशिशें हो रही हैं, या फिर अवध बिहारी चौधरी को फिलहाल पत्ते खोलने की बजाय अंदर से चुनाव लड़ने की तैयारी के लिए कह दिया गया है। देर सवेर यह खबर आधिकारिक तौर पे आएगी, क्योंकि सिवान में भी चुनाव की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ आप बने रहिए। शशिभूषण, बिहार तक, पटना।